अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थिंक बिग फैमिली में आप सबको वेलकम। एक बहुत फेमस वर्ड है जिसे आप टीवी या यूट्यूब वीडियोस बल्कि हर रोज आम लोगों की जुबान से भी सुनते हैं। वो वर्ड है लीडर। इस लफ्ज को सुनते ही माइंड में आता है कि जैसे किसी बहुत पढ़े लिखे और बड़ी पोस्ट पर बैठे इंसान की बात हो रही है। एक ऐसा इंसान जिसका बहुत बड़ा विजन है और वो जिंदगी में बेइंतहा सक्सेस हासिल कर चुका है, जिसका कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को देखकर हर कोई उसे अपना आइडियल बनाना चाहता है। लेकिन ये लफ्ज लीडर सिर्फ कारोबार या किसी बड़ी पोस्ट पर बैठे शख्स से डिफाइन नहीं होता। हर इंसान अपनी रियल लाइफ में जो कुछ करता है, जैसे करता है, इन रियलिटी ये चीज डिफाइन करती है कि वो लीडर है या नहीं। ये कोई भी हो सकता है, जैसे किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला स्टूडेंट या किसी कंपनी का एक नॉर्मल सा मुलाजिम। असल चीज है अपनी एबिलिटी को पहचानना और इसको पॉलिश करना। आज मैं आपको आसान लफ्जों में 10 ऐसी खुसूसियात 10 ट्रेट्स के बारे में बताऊंगा जो अगर किसी कामयाब शख्स के अंदर मौजूद नहीं है तो वो भी एक अच्छा लीडर कभी नहीं बन सकता। लेकिन वीडियो के आगाज से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1 इज विजन। कोई भी इंसान एक लीडर कैसे हो सकता है अगर उसे ये नहीं पता हो कि जाना कहाँ है। इसलिए एक लीडर की प्लानिंग और विजन हमेशा क्लियर होता है। अ लीडर नोज विच डायरेक्शन ही वांट्स टू गो। एक लीडर ये भी जानता है कि कहाँ स्टे करना है और कहाँ से रास्ता बदल कर दोबारा ट्रैक पर वापस आना है। एक क्लियर प्लान बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके पास खजाने का नक्शा है, बस आपको वहां तक सफर करके जाना है। नंबर 2 है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंट होने का सिंपल सा मतलब है अपने ऊपर और अपनी एबिलिटीज पर पूरा यकीन होना। अगर कोई काम करने से पहले आपको खुद पर बिलीव ही ना हो कि ये काम आप कर सकते हैं या नहीं, तो आप पहले ही 50% फेल हो चुके हैं। एक रफ अंदाजे के मुताबिक दुनिया में 85% लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी है। ये किसी भी वजह से हो सकती है, लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस सिर्फ आपको मोटिवेट नहीं करता बल्कि आपके साथ काम करने वाले हर इंसान को मोटिवेट करता है। जब वो लोग देखते हैं कि आप पुरइत्माद हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जानते और समझते हैं, तो ये कॉन्फिडेंस पूरी टीम में फैलता है। सब लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, फिर चाहे वो कहें या ना कहें, वो आपको एक लीडर की तरह देखते हैं। वो आपको अपना कैप्टन समझने लगते हैं। हमारा 3rd पॉइंट है कम्युनिकेशन। सच कहूं तो मेरे ख्याल में आजकल लोगों को बोलने का बहुत शौक है। लोग चाहते हैं कि एवरीवन शुड हियर देम, चाहे किसी को समझ आए या ना आए। आजकल सबको बॉस बनने का शौक है, लेकिन एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी बात का इजहार आसान लफ्जों में करे और दूसरों को सजेशंस देने का पूरा मौका दे। एक अच्छा लीडर हमेशा बात करते हुए आसान तरीके को यूज करता है ताकि सब लोग उसकी बात को अच्छे से समझ जाएं। जिस तरह अच्छा बोलना जरूरी है, वैसे ही लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा लीडर जो सबके आइडियाज को इक्वल इंपॉर्टेंस देता है, वो एक अच्छी टीम बनाने में हमेशा कामयाब होता है। इस एबिलिटी को होना एक लीडर के लिए बहुत जरूरी है, वरना वो कभी कॉन्फ्लिक्ट्स को हल नहीं कर पाएगा। नंबर 4 है एडेप्टेबिलिटी। बीइंग ओपन टू न्यू थिंग्स। मतलब जब आपके प्लान्स आपके अकॉर्डिंग हैंडल नहीं होते, उस वक्त अपनी प्लानिंग को हालात के मुताबिक चेंज करना और पैनिक ना होना, ये जाहिर करता है कि आप में लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गेम खेल रहे हैं और अचानक गेम आपके कंट्रोल से बाहर होने लगे, तो आप जानते हैं कि जीतने के लिए क्या करना है। जाहिर है आप अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करते हुए फिर से गेम में वापस आने की कोशिश करेंगे और अपनी टीम को एक नई डायरेक्शन देंगे ताकि वो फोकस्ड रह सके। वैसे ही एक अच्छा लीडर हमेशा एक बैकअप प्लान बनाने की कोशिश करता है ताकि जब चीजें मेस्ड अप होने लगें तो एक न्यू स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करते हुए अगेन ट्रैक पर आया जा सके। किसी भी किस्म के चेंज के लिए हमेशा एक लीडर रेडी रहता है। अपने पास टूल बॉक्स रखने जैसा है ये, ताकि जैसे हालात हो वैसा टूल इस्तेमाल करके वापस उस चीज को सही किया जा सके। नंबर 5 है हमारे पास एम्पैथी। कोई भी अच्छा लीडर कभी भी अपने टीम मेंबर्स को या उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करता। वो हर टीम मेंबर की फीलिंग्स और कंसर्न्स को अहमियत देता है। अ रियल लीडर ऑलवेज हैज गुड सेंस ऑफ एम्पैथी। एक अच्छे लीडर के साथ काम करने वाले लोगों को इस बात का खौफ नहीं होता कि वो लीडर उनकी बात या तकलीफ को समझता नहीं है। वो खुद को सिक्योर महसूस करते हैं। एक लीडर अपने साथ काम करने वालों के मसाइल को अपने इश्यूज मानते हुए उनकी सोल्यूशन के लिए काम करता है। अंडरस्टैंडिंग अदर्स फीलिंग इज लाइक हैविंग अ सुपर पावर। इस तरह एक लीडर दूसरे लोगों से डीपली कनेक्ट कर पाता है, जिससे टीम में ट्रस्ट और एहसास पैदा होता है कि वो अकेले नहीं है। 6 है हमारे पास
इंटीग्रिटी। बीइंग ऑनेस्ट एंड फेयर मीन्स सच बोलना, सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना, अपने रूल्स को फॉलो करते हुए हर एक को फेयर प्ले का मौका देना। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई गेम ऑर्गेनाइज करते हैं जहां हर एक के लिए सेम रूल्स हैं, तो एक लीडर इस बात को इंश्योर करता है कि कोई भी उन रूल्स को ब्रेक ना करे जो सब पर लागू सेम टू सेम होते हैं। वो किसी को फेवर देने के लिए किसी भी किस्म की चीटिंग नहीं होने देता, ना ही किसी को करने देता है, ना ही खुद करता है। एक लीडर हर किसी की एफर्ट को अप्रिशिएट करता है और एक ईमानदार लीडर कभी भी किसी की मेहनत का क्रेडिट खुद नहीं लेता। हॉनेस्ट एंड फेयर लीडर्स एक रेफरी का किरदार अदा करता है ताकि मैदान में सबको जीतने का पूरा मौका मिले। नंबर 7 है हमारे पास रेजिलियंस। एक रेजिलिएंट इंसान वो होता है जो अपनी लिमिट्स को सिचुएशन के मुताबिक चैलेंज करता हुआ अपने मिशन को जारी रखता है। इसकी एक बड़ी एग्जांपल हमारे पास नेल्सन मंडेला की है, जिन्हें साउथ अफ्रीका के एक नौजवान रिवोल्यूशनरी लीडर होने की वजह से कैद कर लिया गया और उन्होंने तकरीबन 27 साल तक कैद में रहने के बावजूद अपने मकसद को नहीं छोड़ा और आखिर आज़ादी की जिद्दोजहद को कामयाब किया। एक अच्छा लीडर हमेशा रेजिलिएंट पर्सन होता है, वो कभी भी होप को ख़त्म नहीं होने देता, वो कभी भी गिव अप नहीं करता। नंबर 8 है हमारे पास डिसाइसिवनेस। इसका मतलब है कि सही फैसले जल्द से जल्द लेने के काबिल होना ताकि चीज़ें मज़ीद ख़राब होने से पहले बेहतर हो जाएं। एक अच्छा लीडर जल्द से जल्द फैसले भी सोच समझ कर ही लेता है। बेसिकली वो खुद को इस काबिल बना लेता है कि वो मुश्किल चीज़ों में पैनिक नहीं होता और सोचने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। उसकी ऑब्जर्वेशन और उसकी सिक्स सेंस बहुत एक्यूरेट तरीके से रिएक्ट करती है। जो फैसले एक आम इंसान के लिए मुश्किल हो सकते हैं, वही एक लीडर के लिए आसान इसलिए होते हैं क्योंकि वो इन चीज़ों के एंड रिजल्ट्स को पहले से बेहतर समझ सकता है। एक अच्छा लीडर हमेशा वो शख्स होता है जिसको अगर अपनी मंजिल के लिए रास्ता बदलना भी पड़े, तब भी वो कोई ना कोई एक नया रास्ता तलाश करके अपनी मंजिल को पा ही लेता है। नंबर 9 हमारे पास है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल लीडर्स अपनी बात को क्लियर तरीके से अपनी टीम के सामने हमेशा रख देते हैं। वो अपने विजन में क्लियर होते हैं और जब चीज़ें गलत हो जाती हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कबूल करते हैं और जहां क्रेडिट देना होता है वहां क्रेडिट भी लाजमी देते हैं। वो अपनी टीम की गलतियों और कामयाबी दोनों में शरीक रहते हैं। एक अच्छा लीडर अपनी जिम्मेदारियों को हमेशा कबूल करता है और इससे कभी भी मुंह नहीं मोड़ता। हमारा लास्ट पॉइंट है मोटिवेशन। एक अच्छा लीडर हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखता है और अपनी टीम के मोराल को कभी भी कम नहीं होने देता, क्योंकि वो जानता है कि जब तक वो हार नहीं मानेगा उसकी टीम मोटिवेशन के साथ काम करती रहेगी। एक अच्छा लीडर कभी भी मायूसी का शिकार नहीं हो सकता, वो अपने मिशन के लिए पॉजिटिविटी के रास्ते तलाश करता ही रहता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दीजिएगा। अगर आप किसी टॉपिक को सुनना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। मोहम्मद हारून को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।